So today we will discuss the topic of array. तो सी प्रोग्रामिंग में एरे का एक डेफिनेशन क्या था? ग्रुप ऑफ होमोजीनियस यानी सेम टाइप ऑफ डेटा. तो अगर इंटीजर का एरे तो विल स्टोर ओनली इंटीजर्स, फ्लोट एरे विल स्टोर ओनली फ्लोट्स, कैरेक्टर एरे विल स्टोर ओनली कैरेक्टर्स. बट PHP में दिस डेफिनेशन चेंजेस. ग्रुप you can have both homogeneous as well as heterogeneous. You can have both. क्या? होमोजीनियस का बना सकते हैं आप, और आपको चाहो तो आप अलग अलग का बना सकते हो. Yes. तो PHP में एरे का साइज फिक्स नहीं है. तो एक एरे के अंदर अगर आपने 10 रखा है, उसी एरे में आप स्ट्रिंग डाल सकते, उसी एरे में आप फ्लोट डाल सकते. अलाउड है ये. ठीक है. दूसरा, एरे इंडेक्स was integers. was क्या? एरे का इंडेक्स क्या था? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है ना? 0 starting from 0. इंडेक्स वुड बी एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अब PHP में जो है ना, दो टाइप के एरे होते फिर अभी. तो PHP में टाइप्स ऑफ एरे का जो टॉपिक है, कौन सा? टाइप्स ऑफ एरे. उसमें दो एरे है, एक है इंडेक्स्ड एरे और दूसरा है एसोसिएटिव एरे. क्या है? ओके. इंडेक्स्ड एरे सेम यही लॉजिक है जो सी में था. क्या था? Index starting from 0. यस. तो ये सेम जो सी का लॉजिक है वही सेम एरे. बट एसोसिएटिव एरे में यू कैन स्पेसिफाई, प्रोग्रामर कैन स्पेसिफाई हिज ओन इंडेक्स. प्रोग्रामर कैन स्पेसिफाई हिज ओन इंडेक्स, अपना खुद का इंडेक्स दे सकता है. जैसे कि देखो, अगर मुझे ये एरे बनाना है तो कैसे बनाते हैं अपन? $ARR एरे कीवर्ड राउंड ब्रैकेट 10 एलिस 10.5. अब बताओ 10 का तो जब ये एरे बन के आएगा, तो ये फिजिकली कैसा लगेगा एरे? ये हमको मालूम है, जो हमने क्योंकि सी में, C++, जावा में ये पढ़े हैं. तो एरे ऐसा बन के आएगा. ओके. व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 10? ये डेटा एलिमेंट्स रहेगा 10. 0. यस. 10 का कौन सा इंडेक्स रहेगा? 0. ये एलिस और 1. ये 10.5. राइट. ये इंडेक्सेस रहेंगे 0, 1 और 2. राइट. तो अगर मुझे एलिस डिस्प्ले करना है, एलिस कि माय टीचर नेम इज एलिस, ठीक है, मुझे ये दिखाना है, इको माय टीचर नेम इज एलिस. तो आई वुड से $ARR. कौन सा इंडेक्स? First. समझा? Yes. तो ये ऐसा तो अपन करते आए, ये तो अपने को पहले से मालूम है. राइट. पर अभी एसोसिएटिव एरे क्या होता है? आप अपना खुद का इंडेक्स दे सकते. तो लेट्स से कि मैंने एक एरे बनाना है काज नाम का. किस नाम का? काज. अब उसमें मैंने देना है 3 कार, BMW, ऑडी और लेट्स से मर्सिडीज. क्या देना है? तो ऑडी, BMW और तीसरी मर्सिडीज. ठीक है, ये मैंने दिया. तो नॉर्मली क्या होता था? एरे ऑडी का 0, BMW का 1 और मर्सिडीज का 2, ऐसा होता था ना. अब तक के अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम ऐसा पढ़ते आए ना. नहीं. तो अभी मैं चाहूँ तो मेरा खुद का इंडेक्स, ऑडी के लिए मुझे जो इंडेक्स देना है, मैं खुद अपना मनपसंद इंडेक्स दे सकता ऑडी के लिए. तो लेट्स से मैंने ऑडी के लिए दे दिया ए. क्या दे दिया? छोटा ए, बड़ा ए आपके ऊपर है. लेट्स से मैं छोटा ए. BMW के लिए क्या दे दिया मैंने? B.
और इसके लिए मैंने दे दिया m। क्या दे दिया? m। अब ये एरे कैसे बनाएंगे हम लोग? एरे फंक्शन मेरा इंडेक्स इक्वल टू और राइट एंगल ब्रैकेट, कौन सा? इक्वल टू राइट एंगल। तो उसका क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये सिंगल कोट में तो डबल कोट में तो एक ही बात है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं। तो आपको सिंगल कोट भी दे सकते हैं आप। डिफरेंस आपको मालूम है सिंगल कोट डबल कोट में क्या है, कि अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अलग बात है। और तीसरा एम फॉर क्या डिफरेंस रहता है सर सिंगल और डबल में? सिंगल और डबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप। डबल में सिंगल वो एज इट इज लेता है, जैसा का तैसा लेता है बस। तो जैसा आपको समझ में है वैसा। तो ये एसोसिएटिव एरे ऐसा होता है कि आप अपना खुद का इंडेक्स भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगर आपने लेट से कोई एलिमेंट ऐड किया या उसको इंडेक्स नहीं दिया तो वो जीरो ले लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किया डॉलर कार्स, एरे लिया, मैंने ए फॉर ऑडी बोला और ठीक है, और बी फॉर BMW बोला। और मैंने मर्सिडीज को कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्टली मर्सिडीज लिख दिया। अब मर्सिडीज का इंडेक्स जीरो होगा। क्या होगा मर्सिडीज का इंडेक्स? जीरो। तो अगर आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स जो है वो जीरो इंडेक्स लेगा। समझा? यस। तो ऐसे आप अपना खुद का कस्टमाइज एरे बना सकते हो। ओके, अब इस एरे के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी है, हम इस फंक्शंस पढ़ेंगे। एरे के अंदर क्या क्या, एरे के अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एलिमेंट ऐड करना, डिस्प्ले करना, सॉर्ट करना, बहुत सारा काम इसमें रेडीमेड मिल जाता अपने को। तो ये आप लोग का टेक्स्ट बुक है, दिख रहा है टाइप्स ऑफ एरे, दिख रहा है इंडेक्स वर्सेस डिफरेंस, समझ में आया? तो वो अपन अभी पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे काम है इसके अंदर। हाउ टू क्रिएट एन एरे, डॉलर एरे का नेम इक्वल टू एरे कीवर्ड और फिर राउंड ब्रैकेट में अपने वैल्यूज, राइट? ओके, इंडेक्स्ड एरे समझ में आया? वी स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 1 2। तो अपने को देने की जरूरत भी नहीं है, इंडेक्स देने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ देखो, सिटी इक्वल्स टू एरे पुणे मुंबई दिल्ली चेन्नई। अब उसने डिस्प्ले किया सिटी ऑफ 3, क्या डिस्प्ले करेगा? चेन्नई। सिंपल। एसोसिएटिव एरे में देखो क्या किया उसने, सब्जेक्ट को उसने इंडेक्स बना दिया। क्या बना दिया? तो मैथ्स में और जो वैल्यू है वो मार्क्स बन गए। तो मैथ्स के मार्क्स कितने? 36। फिजिक्स के मार्क्स कितने? 20। केमिस्ट्री के मार्क्स कितने? 50। और फिर क्या किया उसने? एको मार्क्स ऑफ फिजिक्स। अब सिंगल कोड तो डबल कोड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मार्क्स ऑफ क्या इंडेक्स लिया उसने? तो आउटपुट क्या आया? 28। ऐसे देखो, ए को 1 बोला, बी को 2 बोला, सी को 3 बोला, और क्या डिस्प्ले किया इसने? समझ में आया? यस सर। ओके, क्या देखो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर साइज का करना है तो क्या करें? ये डिफाइन मतलब कांस्टेंट बनाने के लिए क्या रहता है? ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया, किस नाम से? इंडेक्स नाम। और साइज क्या दिया उसको? 5। और क्या करा? इको डॉलर एरे ऑफ व्हाट? इंडेक्स। तो ये इंडेक्स एरे का 5वां एलिमेंट डिस्प्ले करेगा। ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है। यस, ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है ये, ग्लोबल वेरिएबल की तरह। तो वो डॉलर एरे का 5वां इंडेक्स डिस्प्ले कर देगा। ठीक है,
It is like this, array of 5. Okay, समझ रहा है? तो वो कैसे पांचवा इंडेक्स डिस्प्ले करेगा? अगर वो एक एरे होगा ना, डॉलर एरे नाम से, डॉलर एरे नाम से एक एरे रहेगा, उसका अपन ने जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 है ना, तो ये एरे ऑफ इंडेक्स डिस्प्ले कर रहा है। इंडेक्स का वैल्यू क्या है? 5। तो ये वो है, ये हैश डिफाइन का लॉन्ग हैश डिफाइन अदनान, जैसे तुझे पाई का वैल्यू डिक्लेयर करना है, पाई का वैल्यू, विल द वैल्यू ऑफ पाई चेंज, तो व्हाट विल यू डू? हैश डिफाइन 5 और क्या? 3.14। अब तुझे तेरे प्रोग्रामिंग के अंदर जहां भी तुझे पाई लगने वाला है, तो तू क्या करेगा? डायरेक्ट पाई। समझ रहा है? सर मतलब उसमें वो अब जहां जहां आप इंडेक्स बोलेंगे वो 5 डिस्प्ले करेगा ना। हाँ तो अगर आप बोलते हो माय फेवरेट नंबर इज इंडेक्स, तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा, बस वैसा। ठीक है, या देखो ये उसने बनाया है, ये अपना नॉर्मल एरे, इंडेक्स्ड एरे, 0 पे जनवरी, 1 पे फरवरी, 2 पे मार्च, है ना। यस। अगर आपको कोई एलिमेंट को रिमूव करना है तो अनसेट है, क्या है? अनसेट। कोई भी एलिमेंट आपको रिमूव करना है, कोई भी एलिमेंट आपको एरे से रिमूव करना है, उसको बोलते हैं अनसेट। समझो मुझे एलिस रिमूव करना है, एलिस, तो क्या करूंगा मैं? अनसेट डॉलर ARR का कौन सा इंडेक्स? 1। तो ये क्या करेगा, एरे को में से 1 इंडेक्स निकाल देगा, फिर ये 2 वाला 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर इससे क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, राइट, ये निकल जाएगा, और ये वाला फिर 1 पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, पूरा एरे ही उड़ाना है, तो अनसेट एरे का नाम, डोंट गिव एनी इंडेक्स, दिस विल डिलीट द एंटायर एरे, विल डिलीट द होल एरे। तो अगर आपने इंडेक्स दिया तो वो इंडेक्स रिमूव करेगा, इंडेक्स नहीं दिया तो पूरा एरे रिमूव कर देगा, उसको बोलते हैं अनसेट मेथड। कौन सा मेथड? अनसेट। यहाँ देखो, देखो दिख रहा है, अनसेट एक फंक्शन है ये, तो राउंड ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? फंक्शन है ना ये। फंक्शन है पूरा ये, समझ आया? तो ये ऐसा, तो ऐसा आप फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो ये अनसेट फंक्शन है, अंडरस्टूड? अनसेट फंक्शन, सो अनसेट डॉलर ऑफ 5, तो इंडेक्स 5 निकाल दो, 1 निकल जाएगा। ठीक है, और देखते हैं स्टोरिंग डेटा इन एलिमेंट, तो ये अपना 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, तो ये इंडेक्स एरे या एसोसिएटिव एरे। ठीक है, आप यू कैन मेक एरे लाइक दिस आल्सो, 1 2 3, तो बाय डिफॉल्ट 1 का 0 इंडेक्स है, 2 का 1 इंडेक्स है, 3 का 2 इंडेक्स है। ओके, यस। ये अब देखो ए का, अभी देखो ए अपन ने सिर्फ क्या दिया है, वैल्यू दिया है, तो ए का इंडेक्स क्या होगा? हेलो, ए का इंडेक्स क्या होगा?
देखो, so what I'm trying to ask is this, दिख रहा है तुम लोग को ये? हाँ, तो ए का कुछ वैल्यू इंडेक्स दिया है क्या? तो ए का इंडेक्स क्या होगा? बी का कुछ इंडेक्स दिया है क्या? इंडेक्स क्या होगा? 1। सी का इंडेक्स क्या दिया है? 6। तो सी का इंडेक्स क्या हो गया? 6। डी का इंडेक्स दिया है, डी का इंडेक्स, तो डी का इंडेक्स होगा 7। क्या होगा? प्रीवियस इंडेक्स प्लस 1। क्या होगा? प्रीवियस इंडेक्स प्लस 1। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देखो ए का इंडेक्स स्टार्टिंग है तो 0, बी का प्रीवियस इंडेक्स प्लस 1, सी का इंडेक्स दे दिया अलग से, डी का प्रीवियस इंडेक्स प्लस 1, प्रीवियस इंडेक्स प्लस 1, समझा? तो वो बताया उधर। अभी देखो पढ़ो, तो v ऑफ 0 क्या है? v ऑफ एरे का नाम v है ना, और 1 का इंडेक्स क्या है? वैल्यू क्या है 1 का? b। और 6 का? C। तो d का क्या हो गया? 7 और 8, समझा? यहाँ देखो, यहाँ पर उसने 1 दे दिया 1 को, 2 और 3 को नहीं दिया, तो 2 और 3 को क्या आएगा? 0 और 1, समझा? सर तो 2 और 3 नहीं आएगा। नहीं, ये तो दिस इज द अल्फाबेट 1 ना बाबा, the one I told you over here, the one which I had showed you on, yes sir I showed you all over here ना। ऑडी को दिया, BMW को दिया, मर्सिडीज को नहीं दिया, तो मर्सिडीज को क्या आएगा? अभी बताया वो सर, 0 आएगा ना मर्सिडीज को, क्योंकि ये इंडेक्स जो है ना, ये इंडेक्स अल्फाबेट्स में दिया है, कैरेक्टर में। हाँ सर, ये तो समझ गया, पर वो आपने अभी बताया वो। तो ये देखिए 1 जो है ना, 1 ये क्या कैरेक्टर है ना, तो 1 का 1 आया, 2 और 3 को फिर क्या आएगा? 0 1 आएगा। ये तो डिजिट्स है, डिजिट्स में दिया हो तो ऐसा होता। हाँ, डिजिट्स में दिया तो प्लस 1 करता है, क्योंकि हाउ विल यू प्लस 1 अ स्ट्रिंग? अदनान प्लस 1 क्या है मालूम है? कहते को स्ट्रिंग को प्लस 1 कैसे करेंगे? स्ट्रिंग को प्लस 1, समझ रहा है? हाँ समझ। वैसा। ओके, अगर तुझे एरे के एंड में वैल्यू ऐड करना है, क्या करना है? एंड में वैल्यू ऐड, तो देखो सिर्फ क्या करते हैं, ये अपना एरे 1 2 3 है, राइट? है क्या नहीं? तो एरे 1 कौन से इंडेक्स पे है? 0 और 2 1 और 3। 2। अब अगर तुझे जो नंबर ऐड करेगा वैल्यू कौन से इंडेक्स पे जाएगा? तो जस्ट गिव एरे का नाम और एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट गिव व्हाट? तो वो क्या करेगा? वो उसको लास्ट में ऐड कर देगा, तो ए और 3 में क्या जाएगा? 4। अब यहाँ देख, यहाँ पर 1 है ना, 1 इंडेक्स है, 1 वैल्यू है, 2 इंडेक्स है, 2 वैल्यू है, 3 इंडेक्स है, 3 वैल्यू है। अब मैंने किया a इक्वल टू 4, तो 4 का इंडेक्स क्या होगा? 0। तो देखो a ऑफ 0 इज 4, समझ रहा है? हाँ यस। तो ऐसे सिर्फ एरे और उसका स्क्वायर ब्रैकेट दे देने का, तो वो लास्ट में ऐड कर देगा, उसको बोलते हैं एडिंग टू द एंड। समझ रहे कि नहीं अदनान? अच्छा ओके, अगर अभी आपको एक एरे बनाना है रेंज का, क्या बनाना है? जैसे कि अपने प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल के बैचेस बनते, हेलो, प्रैक्टिकल के बैच बनते ना, कि बैच नंबर 1 रोल नंबर 1 to 31 क्या है? बैच 1 क्या है? रोल नंबर 1 to 31, और रोल बैच नंबर 2 है 32 से 62, ठीक है? हर बैच में 31 बच्चे हैं, जो एक क्लास में 62 बच्चे हैं। तो ऐसा बनाते हैं हम, है ना? तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो, डॉलर बैच एरे हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रेंज फंक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और रेंज कहां से कहां तक? 1
1 से 31 तक। तो वो क्या बना देगा अपने को, एक एरे बना देगा, डायरेक्टली एक एरे बना देगा वो, ये रेंज का। सब अलग अलग नंबर डालेंगे? नहीं, अपने आप डाल देगा वो, डायरेक्टली वो एक एरे बना देगा, एक लंबा एरे बना देगा। सर जैसे 1 to 31 रोल नंबर है तो 1 2 3 4 5 हाँ 6 बस, 7 8 9 ऐसे यस यस, ये वैल्यू, ये इसके वैल्यूज रहेंगे 1 2 3 ब्ला 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 एंड तक, और लास्ट में 31 रहेगा। अब इसके इंडेक्सेस रहेंगे, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 30 इंडेक्स पे। अपने आप वो एरे बना देगा इतना बड़ा, समझा? तो ये रेंज फंक्शन करता है, क्या करता है। और जो दूसरा जो एरे बनेगा, ये बैच 1 था, बैच 2 कैसे बनेगा, इंडेक्सेस वही रहेंगे, सिर्फ वैल्यू बदलेंगे। क्या सिर्फ क्या होंगे, वैल्यू बदलेंगे बस। वैल्यू क्या हो जाएंगे, 32, 0 इंडेक्स पे कौन रहेगा, 32 33 34 ब्ला 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 ब्ला, लास्ट इंडेक्स क्या था, 62। समझा, समझा क्या? हाँ सर। ऐसे ये रेंज फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, रेंज ओके। उसमें यू कैन गिव स्टेप आल्सो, यू कैन गिव व्हाट, and it will, you can give both as well as characters also, A to D। क्या दिया इसने, तो क्या होगा, A B C D, क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 है, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या है, 1 इंक्रीमेंट है, दिख रहा है ये 1 to 31। तो इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, अगर आपने ऐसा दे दिया, बैच 3 इक्वल्स टू रेंज 1 से लेके 100 तक, और स्टेप दे दिया 5 का, क्या दे दिया, स्टेप 5, तो कैसा स्टोर होगा मालूम क्या, देखो 1 प्लस 5 कितना, 6 प्लस 5 कितना, 11 प्लस 5 कितना। तो ये तीसरा रेंज का तीसरा पैरामीटर जो है ना, ये स्टेप है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप बोले तो इंक्रीमेंट, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना है, डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना है, डिफॉल्ट स्टेप कितना है, डिफॉल्ट स्टेप इज 1। क्या, तो वो यहाँ लिखा है इसने, दिख रहा है, डिफॉल्ट स्टेप क्या लिखा है, 1। और उल्टा भी होता है, उल्टा भी, जो जैसे 2 to 5 होगा तो फिर 5 तो फिर 5 to 6 जब होगा तो 11 तक जाएगा, ऐसा। क्या बोल रहा है, तो रेंज बता मेरे को। हाँ, क्या रेंज बता तेरा, जैसे 2 to 5 है ये, रेंज बता, रेंज, हाँ बता, रेंज क्या, 2 से लेके 5 तक, ये बोल रहा है क्या। हाँ और इंक्रीमेंट भी बोल रहा है क्या, स्टेप बोल रहा है, हाँ इंक्रीमेंट कितने से, 1 से, एक तो बाय डिफॉल्ट ही है ना, वो हाँ, तो वही। लिखने की जरूरत नहीं है देखो, एक से तो एक से अगर तू कर रहा है तो 2 3 4 और 5, बस। फिर दूसरा चलेगा तो, दूसरा बोले तो, और 2 से होगा तो सर 2 से अगर होगा तो 2 से प्लस इंक्रीमेंट करने का, 2 + 2 4, 4 + 2 6, पर 6 रेंज के बाहर है, समझा। सर अपन इधर वो बैच 2 रेंज 2 से लेके 6 से तक यहाँ पे ऊपर, हाँ कर सकते हैं, जो भी करना है देखो अदनान। पर वहाँ पे आपने 32 से स्टार्ट किया, वो 2 से स्टार्ट होगा ना सर, 32 से क्यों शुरू होगा, 32 से। सर ये नीचे वाला एरे का क्या, एक मिनट पर ऐसा करता हूँ अदनान, अगर तो ऐसा करता है 2 से लेके 5 और स्टेप 2 का, तो 2 + 4 प्लस 2 + 2 6, अब 6 तो रेंज में नहीं है ना, लास्ट ही 5 है तेरा, समझा क्या नहीं। हाँ सर। हाँ, यस यस प्रथम, व्हाट वाज योर क्वेरी, टेल मी। सर ये सेकंड वाला एरे 32 से स्टार्ट किया ना, हाँ 32 से 62 स्टार्ट किया, हाँ ठीक है। अभी पर आप बैच 2 में 2 से स्टार्ट, मतलब उधर भी 32 चाहिए ना। क्या बोल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को।
ओके ये ऊपर वो अरे वो batch one range। बताने हाँ। के लिए, अरे वो टाइपिंग मिस्टेक है यार, नॉनसेंस। ये है ना, सॉरी सर। शुरू हाँ, याद है ना, तो वही। यहाँ पर देखना, यहाँ पर किया ना मैंने, ठीक हाँ है, सर, समझा। समझा क्या, रेंज समझा? ऐसे कुछ। ओके, हाँ सर। एंड यू कैन गो उल्टा, यू कैन गो उल्टा ऑल्सो। रेंज 5 to 2 मतलब क्या, 5 4 3 5 4 3 2, समझा? हाँ yes। और वो रेंज में जो है ना, सिर्फ फर्स्ट है ना, फर्स्ट कैरेक्टर उसको गिनता है बस, उसको गिनता है। तो अगर आपने दे दिया ए जेड जेड जेड, इट इज सेम एज गिविंग ए टू जेड, समझा? हाँ। तो व्हाट विल बी द रेंज फ्रॉम ऑडी टू, या व्हाट विल बी द रेंज फ्रॉम BMW टू मारुति? अगर मैंने रेंज दे दिया BMW टू मारुति, तो क्या होगा, क्या रेंज होगा बोलो? हाँ, या BMW टू जैगुआर, चलो सिंपल कर लेते हैं, मैंने ये रेंज दे दिया अभी, B C D E F G H I J, समझा? तो भले आप लंबा स्ट्रिंग भी देंगे ना, लंबा स्ट्रिंग, तो लंबा स्ट्रिंग का कट करके वो पहला कैरेक्टर ही पकड़ेगा। इट इज सेम एज गिविंग एज B2J। फर्स्ट कैरेक्टर। समझ, फर्स्ट कैरेक्टर इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है? तो ये वो रेंज फंक्शन था। हाँ। अब देखो यहाँ पर, देखो 0 से 50 पर इंक्रीमेंट 10 का, तो 0 इंडेक्स पे कौन आएगा? 1 इंडेक्स पे क्या आएगा? 1 इंडेक्स पे दिख रहा है, और 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे। ओके, गेटिंग साइज ऑफ एरे, एरे का साइज निकालना है, फंक्शन क्या है उसके लिए अदनान? एरे के साइज के लिए फंक्शन क्या है? काउंट फंक्शन, याद है आपने किया था काउंट? तो अब ये 1 2 3 4 कितने, 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है इसमें? हेलो, काउंट एरे काउंट, तो काउंट फंक्शन विल गिव यू, तो 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है इसमें? count। नहीं रे, सिर्फ काउंट फंक्शन, सिर्फ काउंट, COUNT दिख रहा है इधर? तो ये एरे में कितने एलिमेंट है? हेलो, एरे में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 में? 4। तो काउंट ऑफ करेंगे तो 4 आएगा। देखो यहाँ गलती से 5 लिखा है इसने, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है? सर ये डायरेक्ट काउंट कर दिया, एरे काउंट क्यों होगा? बस साइज, बस ये काउंट फंक्शन है, काउंट या फिर साइज ऑफ, ये दो फंक्शन है, साइज ऑफ। साइज ऑफ और काउंट, ये दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है? यस। ओके, देन पैडिंग एंड एरे। पैडिंग क्या होता है कि एरे के अंदर पैडिंग, देखो ये एरे जो है 1, इसमें कितने एलिमेंट्स है? देखो आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो देखो सर पहले वो मीटिंग वाला चेंज करना पड़ेगा, 2 मिनट बता रहा है। हाँ कर देंगे। अब बोलो साइज कितना है ये एरे का? अगर मैं करूं इको $count और $cars, कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है? अब मेरे को इसको 5 का बनाना है, क्या बना, किसका बनाना है मुझे इसका? 5। तो कितनी जगह बच रही है 5 के लिए? 3। वो 3 को मुझे भरना है मारुति से, किसे भरना है?
Maruti. मतलब BMW, ऑडी, मारुति मारुति मारुति, है ना? Yes. समझ रहे हैं? तो उसके लिए फंक्शन है एरे पैड। क्या फंक्शन है? कौन से एरे को पैड कर रहा हूं मैं? और नया साइज क्या है उसका? 5। और उसको किससे भर रहा हूं मैं? Maruti. समझ रहे हैं? सर मतलब ये कॉपी कर देगा। हाँ, तो ये क्या करेगा? कार्स के एरे का लेंथ बढ़ा देगा 5 और जो बचा हुआ जगह है उसमें ये भर देगा। तो ये एरे फिर ऐसा बन जाएगा आपका। ये एरे फिर आपका ऐसा बन जाएगा। और ये नंबर प्लस है क्या माइनस है? 5 प्लस है क्या माइनस है? Yes. तो वो राइट में जाएगा। कहाँ जाएगा? Right. राइट में। अगर वो होता माइनस, क्या होता? -5 क्या होता? तो ये जाता था लेफ्ट में। कहाँ जाता था? ये मारुति कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। समझा? इसको बोलते हैं एरे पैडिंग। क्या बोलते हैं इसको? एरे पैडिंग। ये आपने देखा होगा आपके चेकबुक के ऊपर, अगर आपने मनी विड्रॉ किया है 5000 तो आपका ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट वो ऐसा लिख के आता है। देखा है आपने? हाँ. तो वो पैडिंग करते हो ताकि कोई इसमें छेड़खानी नहीं करे, कोई फिजिटिंग नहीं करे कोई।